कि एकदम रफ्तार में हैं प्रियंका टिब्रेवाल जी, आपकी पार्टी, और ना केवल आपकी पार्टी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो मिशन उन्होंने रखा है उस पर खुद जी तोड़ एकदम जुगत पूरी वो लगाए हुए हैं। एली सुबह तक आप मीटिंग करते हैं और फिर निकल जाते हैं झारखंड और बंगाल के दौरे पर। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो आराम करने में विश्वास नहीं करते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कर्म किया है, और जब से वो सत्ता जब से उनके हाथ में आई है तब से आप देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम किया है, हमारे देश की प्रगति के लिए काम किया है। और इसी का जवाब जो है जनता अपने स्नेह और प्यार से बार बार, एक नहीं मैं कहती हूँ बार बार देती है। और जितने बार उन्होंने जो भी दावा किया है उसको जनता ने आशीर्वाद देकर के पूर्ण किया है। तो ये देखिए, ये सब काम जो है काम से ही होता है, सिर्फ बातों से नहीं होता। तो मोदी का काम जो है वो लोगों ने देखा है, और जो गारंटी मोदी जी ने दी है वो उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण रूप से उसको निभाया है। चाहे देखिए वो लोगों के सरों पर छत देने की बात हो या हर घर नल पहुंचाने की बात हो, ये सब कुछ। और आज एक गरीब भी इस तरह से अपना इलाज करा सकता है, जबकि हमने देखे हैं कि कुछ पार्टी वाले लोग जो हैं इन चीजों के नाम बदल करके अपने अपने जगहों पर चलाने की कोशिश करते हैं, मगर इनका तो मेडिकल कार्ड ही नहीं चलता। ठीक है दुष्यंत जी, जो इतनी बात को यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। जो आपने कहा ना इनका मेडिकल कार्ड नहीं चलता, राजस्थान में जो कांग्रेस की योजना थी चिरंजीवी योजना, उसको भाजपा की सरकार ने आते ही बंद कर दिया। और मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आप 370 कंफर्टेबली आ रहे हो तो रात रात भर का जागरण क्यों हो रहा है? अच्छा, रिलैक्स करिए ना। फिर आप लोगों की तरह लंदन घूम के आइए थोड़े दिन के लिए। बिल्कुल घूमने जाना प्रायोरिटी की बात है। नहीं, पूरा करने दीजिए भाई। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों पे कल आप लगा रहे थे आरोप विश्वास नहीं करते कि अशोक चौहान ने आराम किया है, विधवाओं का, शहीदों की विधवाओं का किया है, इसीलिए हकमारी करी है, ने उखाड़ फेंका है, सेना के फ्लैट्स को कब्जा कर लिया है। आप जो आरोप लगा रहे थे, अजीत दादा पवार के ऊपर कि अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है, कि अब काम करने की नौबत आपको कभी आएगी नहीं। आपने परसों की बात में कर रहा हूं भाई, जनता चाहती है परसों हिमाचल में आपने जिस बंदे को राज्यसभा में भेजा है वो बंदा कांग्रेस का बंदा था। आपने कांग्रेस के नेताओं के लिए रेड कारपेट लगा दिया है। आज भी आपने बीआरएस के एक बंदे को ज्वाइन कराया। कुछ तो गड़बड़ होगी ना, जो भगदड़ बची हुई है। कंफर्टेबल है, कुछ तो गड़बड़ होगी, यूं ही कोई भगदड़ नहीं मचाता। अच्छा ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि इतना निकम्मे लोगों को अगर लेने का कोई काम कर रहा है, अच्छा आप वो निकम्मे हो गए, किस मजबूरी में कर रहा है मेरे भाई? अच्छा सुनिए ना, आप कह रहे हैं दिन रात एक करने की क्या जरूरत है, जब आ ही रहे हैं 370 आ रही है, वो लक्ष्य रखा है तो उसको पाना है, किस तरह से पाना है उसके लिए वो जुगत हो रही है। लेकिन सुनिए ना, जो इस तरह से जुगत में लगा हुआ हो, जुटा हुआ हो, सुनिए ना दुष्यंत जी, अरे आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। आपको चिंता क्यों है? मैं तो प्रियंका, अच्छा तो मतलब आप बिल्कुल निश्चित हो जाए कि आपको तो सब कुछ आता है, एग्जाम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तैयारी की जरूरत ही नहीं है, कहिए भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं जी, ऐसा ही लग रहा है कि तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जो इस कदर जुटा हुआ हो, मैं तो सवाल करना चाह रही थी दुष्यंत जी से, वो उन्होंने सुना नहीं। अब ठीक है, आप एक बार विनीत जी का आ रही हूँ, प्रियंका जी आ रही हूँ। जो इस कदर जुटा हुआ हो, क्या दूसरी तरफ जो गठबंधन खड़ा है INDIA कई सारे डॉट्स के साथ, जो डाउट अभी भी हैं, क्या वो मान दे पाएगा? हिमानी जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और जो दर्शक मुझे अभी देख रहे हैं उनको भी राम राम। देखिए, एक जगह काम करने वाला है, राम का सम्मान करने वाला है, दूसरी तरफ ऐसी महिला है जो ना तो काम करती है ना राम के सम्मान करती है, केवल हिंदुओं का जीवन जो है वहां पे हराम करती है। संदेश खाली देखिए क्या स्थिति है। और एक तरफ आप देखिए कि जो मोदी जी है वो महिलाओं को गैस सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्रा लोन दे रहे हैं। दूसरी तरफ ममता जी देखिए ना वो दुर्गा का विसर्जन करने देती है, और संदेश खाली जो महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हुआ है उनके बारे में वो चर्चा नहीं करती है। वहाँ के जो गैंगस्टर्स हैं, वहाँ के जो रेपिस्ट हैं, वहाँ के जो एट्रोसिटी करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्शन। आज पीएम ने बोला है अपनी ये जो परिस्थितियां हैं इसके कारण वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मुझे मालूम है कि संजय सरकार जी भी सोच रहेंगे कि कब वो इस तरफ आएंगे। संजय जी, दादा तुम्हें एखाना आशो भालो थाकबो। संजय जी हमारे साथ आएंगे। दादा आज क्लियर कर दीजिए किसके साथ हो? एनडीए इंडिया? अब INDA में कुछ रखा नहीं दादा,
और आप लोगों ने संजय बहुत जी, अत्याचार कर सोच लिया में वेस्ट पड़ बंगाल गए में, क्या? बहुत अत्याचार कर लिया। थोड़ा अरे जिस कठिन तरह से सवाल आपने पूछ लिया विनीत जी आपने। हाल ही में जो महिलाओं के साथ जो आपने अत्याचार किया है, थोड़ा कठिन सवाल पूछ लिया। ये नहीं, सपना सबको भी आप खत्म सोचो। करने दीजिए, हम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, संजय जी, तो जवाब दे तुम्ही दादा दीजिए। की बोलबो तुम्ही बोलो बोलो तो तुम्ही दादा तुम्ही की बोलबो। आप खत्म कर लीजिए विनीत जी, आप मेरे जमात है, हम जमाई राजा है, हम आपको स्वागत करते हैं, लेकिन आप लोग खत्म कीजिए। हम चाहते हैं बीच में कोई ना टूके, हम बहुत कुछ जवाब देने चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए दीजिए। खत्म कर लीजिए विनीत जी। नहीं नहीं आप बोलिए दादा, आप मेरे से हम बड़े बोले हैं। अभी हाँ। हम शुरू करें। देखिए मैं दो चीज बताना चाहता, अगर मयूर का नहीं मयूर का अगर पालक कौवा लगा लेते हैं तो वो मयूर बन जाता है, और शेर का छाल अगर बकरी लगा लेते हैं तो ये बकरी शेर बन जाता है। दीदी को बताइए। तो मेरे जो बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उसको कहने चाहते हैं, ममता बनर्जी मतलब का जनता दीदी से मोहब्बत करती है, जालिमों से नहीं। ममता दीदी एक होती है, हजारों नहीं। ठीक है, रह गया मेरे प्रधानमंत्री जी आज कुछ बात बोले थे, उसके बारे में थोड़ा जवाब देना चाहते हैं, देना जाए। नहीं, सुन लीजिए ना, सुनने का धीरज रखिए। बहन मेरे छोटे बहन है ना, आप मेरे छोटे बहन है, सुन लीजिए ना। नहीं सुन लीजिए, बोले सब मोच करती है, सब मोच करती है। अच्छा मेरे प्रधानमंत्री जो मशरूम खाता है उसका कीमत कितना मालूम है? नहीं बताता। आप टीटी के नाम से ममता का पता देखिए बोलने ठीक है प्रियंका जी, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। देखिए यहाँ पर भी बोलने के लिए रुका जाते हैं, यहाँ पर भी बोलने के लिए रुका जाता है। प्रियंका जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं संजय जी को एक बार कंप्लीट करने देते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ प्रियंका जी। सब अब मेरे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरे कुछ आदमी लोग मौज कर रहे हैं, मैं मौज का नमूना पेश करता हूं। मेरे प्रधानमंत्री जो मशरूम खाता है उसको किलो है 80,000 रुपया, जो घड़ी पड़ता है 2 लाख रुपया, जो सूट पहनता है 10 लाख रुपया, जो प्लेन में घूमता है 8,000 करोड़ रुपया है। और एक चीज बोला है, चोट के वोट, चोट में वोट के मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। बंगाल को जनता को मोदी जी ने जो चोट दिया है, 100 दिन का पैसा नहीं दिया है, 100 दिन का पैसा सवाल नहीं क्या पूछा गया आपसे? जनता को दिल में जो चोट लगे हुए हैं, किस गणित में उलझ गए हैं? जो पैसा नहीं दिया है, आप किस गणित में उलझ गए हैं? नहीं दिया है, बंगाल को जनता को चोट लग चुके हैं और उसमें वोट होने वाला है। जनता को चोट तो लग चुकी है, वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही, और उसका जवाब भी जनता दे देगी, और उसका परिणाम भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप किस गणित में उलझे हुए हैं? सुनिए ना, सुनिए, ये संदेश खाली और ये शाहजहां शेख आपका गणित बिगाड़ कर ना रख दे, क्योंकि कुछ तो बिगाड़ दिया है। वो तस्वीरें जो लगातार वहां से आ रही है वो दिखा रही है। अब जब वो जो चोट की बात आप कर रहे हैं, वोट की चोट की, उससे भी पता चली जाएगा। संजय जी एक लाइन बता दो, गांव के अंदर जो क्रिएटेड प्रॉब्लम है, और आपने शायद विनीत जी की बात का जवाब भी नहीं दिया। दावा को साथ कह रहा हूं। एक बात सुनो, आपका एक फैन है, सुनिए ना, दादा सुनिए, आपके इस टीवी शो को इस समय पे प्रदीप पिल्ले नाम के व्यक्ति मुंबई से देख रहे हैं। उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है कि आप लोग घर पे जाके कैसे सो सकते हैं जब महिलाओं के साथ में ऐसे अत्याचार होता है संदेश खाली में, तो आप अपने घर पे जाकर कैसे अपनी पत्नी, माता जी, बहन, बेटी, इनको कैसे देख सकते हैं? ये हमारे मुंबई के जो एक कार्यकर्ता है प्रदीप पिल्ले जी, उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा। कृपया बताएं कि समाज को कि कैसे आपको नींद आती होगी, मतलब क्या आप उनसे जाकर आंखें भी कैसे मिला पाते होंगे? नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। संदेश काली में ऐसे कोई घटना घटा नहीं है, वहां का महिला लोग बोल रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी डिनाइल मोड में है। लेकिन सबसे बड़ा कानपुर में, घाटमपुर में 2 नाबालिका को ऊपर जोनो रेप हुआ, मतलब रेप कर दिया और उसको मार के पैर के ऊपर में लटकाया गया है। इसमें आप धृतराष्ट्र बन गए हैं। कानपुर दिख गया, संदेश खाली नहीं दिखा। गर्भवती